बीजेपी का सरकार, जो कि उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ धर्म का राजनीति करता है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में बांटना, भाईचारगी को अलग करना, ये सब लोगों को पसंद नहीं है। ममता बनर्जी का डेवलपमेंट है, आप गांव-गांव जाइए, शहर शहर जाइए, उसका डेवलपमेंट है। वो सिटी को हो या गांव को, रूरल एरिया या अर्बन एरिया, सभी को डेवलप किया। इस बार फिर टीएमसी का, ममता बनर्जी का सरकार आएगा, इसलिए कि ये सभी जात को, सभी धर्म को ले दे के चलती है। अरे तुम आपको तो जान डेली देखते रहते, पहले आपसे ही बात कर लें। आपसे तो मुलाकात होती रहती है टीवी चैनल, तो मैं अरे बहुत शुक्रिया। तो मैं तो आया, लेकिन देखिए मौसम ऐसा हो गया कि लोग जल्दी जल्दी कार्यक्रम खत्म होकर निकल गए। खैर नमाज के बाद तो चले जाते सबको। पहले तो ईद मुबारक हो आप लोग को। और दूसरी बात ये है कि हम आए हैं जानने के लिए कि पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होबे ना होवे ना, अमर दिगे होवे ना। इस बार फिर टीएमसी का, ममता बनर्जी का सरकार आएगा, इसलिए कि ये सभी जात को, सभी धर्म को ले दे के चलती है। ठीक है, पर्सनली एक पार्टी को ट्रीट नहीं करती है। ठीक है, ये मेरा अपना निजी राय है। ठीक है, बाकी अपना अपना ये है। लेकिन एक बात है, 15 साल का शासन, और उसमें ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने हर पैमाने पर बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन धीरे धीरे बंगाल की राजनीति जो आप देख रहे हैं दो तरफा हो रही है। तो आप बीजेपी को एक फोर्स देख रहे हैं यहाँ ममता के बाद सबसे बड़ी। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसीलिए माइनॉरिटी सिर्फ ममता बनर्जी के साथ इसी नाम पर है कि अगर ममता को वोट नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी, या डेवलपमेंट के नाम पे है? ममता बनर्जी का डेवलपमेंट है, आप गांव-गांव जाइए, शहर शहर जाइए, उसका डेवलपमेंट है। वो सिटी को हो या गांव को, रूरल एरिया या अर्बन एरिया, सभी को डेवलप की है। अब वो ज़मीन की नेता है, वो हर चीज़ को ध्यान रखती है। ठीक है, और हम लोग तो सेंट्रल में देख रहे हैं और अदर स्टेट में भी देख रहे हैं, बीजेपी का सरकार, जो कि उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ धर्म का राजनीति करता है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में बांटना, भाईचारगी को अलग करना, ये सब लोगों को पसंद नहीं है, और हम लोगों को इसीलिए ये चीज़ पसंद नहीं है। Everybody has मोदी freedom सरकार of speech. नहीं, फ्रीडम ऑफ I'm not स्पीच है। talking of everybody, either this one is good, that one is good. मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 3 बार से 2 बार मुल्क ने मोदी जी को फुल मेजोरिटी के साथ चुना, करीब करीब इस बार भी फुल मेजोरिटी में नहीं चुना, ऑलमोस्ट 60-40 में चुना है। नहीं इस बार मैं कह रहा हूँ, इस बार 2 बार तो चुना ना। तो अगर पब्लिक, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली धर्म की राजनीति कर रहे हैं, खाली उसी आधार पर वो जीत रहे हैं, आपको ये लगता है कि उन्होंने कुछ काम भी किया है? हाँ, उनका पहले से ग्राफ बहुत कम है। लोगों ने भरोसा जताया था, विश्वास जताया था, काम करके देखना चाहा, पर उस तरह वो खरे नहीं उतरे, जितना उतरना चाहिए उतना नहीं उतरे। अच्छा, मैं एक बात, अगर मान लो बीजेपी यहाँ फोर्स नहीं रहती, सीपीएम और कांग्रेस रहती, बीजेपी नहीं रहती, अगर 15 साल पीछे का हटा दीजिए, तब जो हालात थे, तब भी मुसलमान एक इसी तरह यूनाइट रहते। मुसलमान कोई किसी का वोटर खरीदार नहीं है। ठीक है, जो काम करेगा उसके साथ है, जो डेवलपमेंट का काम करेगा, जो सभी धर्म को ले दे के चलेगा, उसी के साथ है। ठीक है, इस्लाम में, मुसलमान में ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है, कोई बीजेपी क्या कहती है कि ये तो खाली मुस्लिम परस्त राजनीति करती है टीएमसी। अगर ये 35%, 32%, यही काम तो बीजेपी करता है, वही तो पूरे देश भर में वही सिखा रहा है, वही इधर भी होता है, हर जगह वही होता है। जैसे सारे हिंदू अगर यूनाइट हो जाए बीजेपी पे सारे, तब तो हर जगह बीजेपी की ही सरकार आ जाए। खाली मुस्लिम वोट से किसी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मुस्लिम एक मुश्त तो है, हिंदू एक मुश्त भले नहीं। आपकी तरह अगर हिंदू भी होने लगे तब फिर कहाँ? नहीं, लोग तो वो धर्म की राजनीति तो उसी ने शुरू किया ना, ये बीजेपी वाले ही नहीं शुरू किया। ठीक है, और थोड़ा उसका दूसरे पार्टी भी, थोड़ा रीजनल पार्टी भी थोड़ा उसको ज़्यादा, उसको उस तरह थोड़ा वो भी अपना रहा है। पर है कि ऐसा नहीं है, मुसलमान जिसका काम रहेगा, जिसका डेवलपमेंट रहेगा, जो भाईचारगी रखेगा, उसी के साथ है। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती हैं। मुसलमानों की बेहतरी दलितों के बराबर ही, कई जगह दलितों से भी ख़राब स्थिति मुसलमानों की है। उनको सारी पार्टियां आज़ादी के बाद अब तक उनका तुष्टीकरण करके, उन्हें बीजेपी से डरा कर, बीजेपी आ जाएगी इसलिए एक तरफा उनका वोट लेना, उनके लिए कुछ करना चाहे नहीं करना, मगर बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों का वोट लेना,
ये बहुत सारी पार्टियों तथाकथित सेकुलर पार्टियों का एक एजेंडा रहता है कि आप बीजेपी से डरा दो बस। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिछले 10-11 सालों में बीजेपी की केंद्र में सरकार है, कौन सी एक स्कीम ऐसी है जिसमें हिंदू को अलग मुसलमान को अलग कर दिया? कौन सी ऐसी बात हो गई? वंदे भारत ट्रेन चली तो सब बैठ के जा रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, बुलेट ट्रेन चलेगी तो सब बैठ के जाएंगे। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो ये तो है नहीं कि मुसलमान टोपी दाढ़ी वाले को नहीं मिलेगा। ये अगर बातें हैं तो उसके बावजूद भी मुसलमान अभी भी बीजेपी से अपनी दूरी क्यों मानता है? ऐसा नहीं है, बीजेपी से दूरी का कोई मामला। असल है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, जैसा हम लोग भी बीजेपी से जो एक्सपेक्ट किए थे पिछले 10 साल या 12 साल जो भी समय हुआ है, तो उस पर वो खरा नहीं उतरे। शुरू में ऐसा लगा कि देश का हित बीजेपी के लिए सर्वोपरि है और वो देश हित में काम करेंगे, पर वहाँ पे कथनी और करनी में फ़र्क देखा गया। जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ी तो कथनी करने में फ़र्क की वजह से फिर लोग समझ गए कि उनका करने का जो तरीका है राजनीति वो सही नहीं है। हिंदू मुस्लिम तो कहीं ना कहीं करते ही है। और रही बात डेवलपमेंट का, तो बीजेपी बड़े लेवल पे शायद कुछ डेवलपमेंट की है, ये एक सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता कि किया नहीं है। अभी आप देश में जहाँ कहीं भी जाएँ, कहीं पे रेलवे हो या अलग अलग डिफरेंट जगह पे हाईवेज़ है, इस सब में डेवलपमेंट हुआ है। पर बीजेपी सब मामले में ठीक है, पर वो जाति धर्म के मामले में ठीक नहीं है। कथनी करने में फ़र्क कहीं ना कहीं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर भी हमने देखा है पिछले 10-15 साल से बीजेपी भी कैंपेन काफ़ी कड़े ताकत से वहाँ पर की है, किंतु कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फ़र्क, मतलब मैं समझता हूँ 100% देखा गया। ना तो विशेष राज्य का वहाँ पे दर्जा दिया गया, तो इस वजह से वो नहीं। और रही बात ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी, चूँकि मैं भी यहाँ पर 25-30 साल से हूँ, पहले मैं बिहार में था, उसके बाद यहाँ पर का जो स्थिति था पहले उससे बहुत ज़्यादा आगे है आज के डेट में। तुष्टिकरण नहीं करती है। अगर ममता बनर्जी यहाँ पर ईद के रेड रोड में आके अगर हम लोगों को खिताब की है या मुबारकबाद दी है, तो वो मतलब कि कहीं पर अगर पूजा पंडाल या कोई भी चीज़ होता है, क्रिश्चियन का कोई क्रिसमस होता है, तो वहाँ पर भी हो जाती है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कोलकाता के रेड रोड पर ज़्यादातर सुन्नी लोग नमाज अदा करते हैं ईद के दिन, और शिया लोग अपने इमामबाड़े में, अपनी मस्जिदों में। मैं एक शिया कब्रिस्तान में आया हूँ। शियाओं में कंपलसरी है कि ईद के दिन वो नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तान आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और बारिश का सीजन है, देखिए अपने परिवारजनों के लिए, पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आकर के फातिहा पढ़ते हैं। एक महिला है वहाँ, कब्र पर आकर फातिहा पढ़ते हैं। शियाओं में ये बहुत कंपलसरी माना जाता है। तो सुन्नी लोग रेड रोड पर करते हैं और शिया लोग इमामबाड़े में। यहाँ कुछ शिया लोग हैं। दरअसल शिया कम्युनिटी के लिए ये ईद से पहले एक मातम की खबर ये थी कि खामनेई साहब, जो कि शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े रिलीजियस हेड हैं, जो इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जो अभी चल ही रहा है युद्ध, उसमें उनके समेत तमाम लोगों की जो शहादत हुई, मौत हुई, जो लोग टॉप लीडरशिप में थे। अभी ये चल ही रहा है। तो शिया कम्युनिटी के लोगों ने पूरी दुनिया में आज जो नमाज अदा की ईद की, उसमें ये विरोध स्वरूप काला पट्टा अपने बाहों में लगाकर, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, जितने हैं, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे, और पूरी दुनिया में जो ईद की नमाज अदा की, वहाँ इस तरह का मंजर दिखाई दिया। तो पहली बात तो मैं, आप यहीं कोलकाता के जी जी, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। ये जो आप लोगों ने, मैंने सही कहा ना, ईरान में जो कुछ, जी 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 जी, मैं उसी के लिए हम लोगों ने ये लगाया है, उनके शोक में, उनके गम में, जो आज हमारे बुज़ुर्ग हस्ती दुनिया से जा चुके हैं और उनकी शहादत हुई है, उसके लिए हम लोगों ने ये लगाया है। आज मैं इमामबाड़े गया था, हालांकि बारिश हो रही थी, जब तक मैं गया वो जगह खाली हो गई थी। वहाँ फ़ोटो भी लगी हुई थी और लिखा हुआ था उनके लिए खामनेई साहब का, और दूसरे जो शोधा हैं, शहीद हुए हैं, उन लोगों की याद के लिए हम लोगों ने वहाँ भी बैनर लगाया है। और हम लोग हमेशा और याद करेंगे इन बुज़ुर्गों को, जो हमारे रास्ते में, मौला हुसैन के रास्ते के
अपनाते हुए चल रहे हैं और वो शहीद हमारे लिए अमर हैं। हम हमेशा उन लोगों को याद रखेंगे और हमारी कौम भी उनको याद रखती है और ये हमारा सेवा है। शहीद जो है वो मरते नहीं हैं, शहीद जो है वो हमारे यहाँ मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। हमारे नज़र से नहीं आता, नज़र तो अलग बात है। हमारे यहाँ कुरान में भी कहा गया है कि शहीद को मुर्दा न समझो बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार से रिस्क पाते हैं। हम लोग से अच्छे हैं और वो हम लोगों से अच्छे हैं, वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा न बात समझो। तो ठीक है। ये कुरान ने कहा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी हाँ। ईरान मुस्लिम मुल्कों पर ही हमला कर रहा है। अब तो तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम मुल्क भी तैयारी कर रहे हैं कि अब फुल फ्लेजेड ईरान के खिलाफ। तैयारी नहीं कर रहे, वो एक्चुअली में अमेरिकन बेस्ड में मार रहे हैं, मुस्लिम मुल्क को नहीं मार रहे हैं, वो अमेरिकन बेस्ड में मार रहे हैं। लेकिन अब अभी मैंने देखा, आज ही आपने देखा होगा कि अब यूएई और दूसरी कंट्रीज अब वो फुल फ्लेजेड ईरान के अगेंस्ट वॉर के लिए सामने आ रहे हैं। वो तो आएंगे, उनको पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग अमेरिकन के पट्टू हैं, अमेरिकन नवाज हैं, अमेरिका की सभी कुछ वो अमेरिका को मानते हैं। बल्कि ये कह लीजिए कि अमेरिका को वो लोग शिकन खुदा मानते हैं, जबकि हम लोग कभी नहीं मानते हैं अमेरिका को और ना मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो उसको खुमैनी ने का सबसे बड़ा शैतान, हम लोगों को भी से कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई फसादी है तो वो अमेरिका है। अब थोड़ा सा हाँ कुछ बोलना चाह रहा है आप ही यहाँ के? एक चीज़ कहना चाहेंगे कि खामनेई साहब ने जो ये कुर्बानी दिया है वो आने वाले नस्लों के लिए हम लोगों के लिए एक हिम्मत है कि कभी भी हम लोग जालिम के आगे जो जुल्म करता है किसी के ऊपर, जैसे गाज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म किया अमेरिका इजराइल, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आने वाला नस्ल तक बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी कोई ऐसे सर उठाएगा अमेरिका और इजराइल की तरह, तो ईरान की तरह कोई उसका मुकाबला करेगा और उसको निस्तो नाबूद करेगा। इंशाल्लाह ये दुआ अल्लाह से कि जल्द अज जल्द ईरान को फतह नसीब हो। अच्छा एक बात, रेड रोड पे जो नमाज तो वो ज़्यादातर सुन्नी लोग रहते हैं। पूरे सुन्नी लोग होते हैं, वो खिलाफत कमेटी उन लोग की होती है, वो हमेशा से वो लोग वहाँ शिया लोग नहीं वहाँ शिया लोग नहीं जाते। आप अपने हम लोग इमाम बाड़े में पढ़ते हैं, ये हम लोग की मस्जिद बसरा भी है और जहाँ इमाम बाड़े हैं वहाँ मटियाबुल वगैरह में वहाँ हम लोग नमाज अदा करते हैं। और ईद के मौके पर उनके में और आप में क्या क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं, फ़र्क कुछ नहीं है। बस वो लोग अपनी तरफ नमाज अदा करते हैं, हम लोग अपनी तरह से नमाज नहीं, अदा वो तो सब कुरान वो भी मानते हैं, आप भी मानते, सब कुछ एक ही है। पैगंबर साहब को वो भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। पूजा पद्धतियों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे कब्रिस्तान वो कम जाते हैं, आप कंपलसरी आते हैं। हाँ, बस यही कब्रिस्तान वो भी जाते हैं, उनके यहाँ भी कब्रिस्तान में जाना है, वो लोग भी जाते हैं। अब 16 आना कब्रिस्तान जो इकबालपुर में है, उसके अलावा आपके यहाँ तोपसिया में जो गोबरा कब्रिस्तान है, आप वहाँ भी जाके देखेंगे। वहाँ पे भी आपको तमाम लोग नज़र आएंगे जो ये समझते हैं कि अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को कुछ पूछेंगे मतलब आज के दिन आइए, हम तो आए हैं। अरे आजकल तो दो चीज़ें पर बात हो रही बस, एक तो जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है उस पर, और दूसरी जो है बंगाल में चुनाव हो रहा है उस पर। तो आप जिस पे बोलना चाहें बोलें, तो राय लेने के लिए आप लोगों की आया। पूछे क्या एक तो मौसम ऐसा हो गया, लोग तुरंत से तुरंत बारिश जी वहाँ गई थी ममता बनर्जी रेड रोड पे। जी, वो तो जाती हैं हर साल जाती हैं, कोई तो नया नहीं है। इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो भी जाया करते थे। इससे पहले भी ज्योति बासु वगैरह जो भी चीफ मिनिस्टर रहे बंगाल में, वो भी जाया करते थे। इससे कि मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है, इस वजह से वो मतलब वहाँ पे जाते हैं ताकि सबको मतलब एक साथ एकजुट करके रख सके, सबको मिला जुला के रख सके। ये मतलब बंगाल में सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ, उनके त्यौहार में हम लोग जाते हैं, हमारे त्यौहार में उन लोग आते हैं। यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है शुरू से, चाहे कोई भी सीपीएम का दौर हो, कांग्रेस का दौर हो या आज टीएमसी का दौर है या आने वाला जो भी होगा, यहाँ पे सेकुलर है। हिंदू मुसलमान सब एक साथ पूजा में हम लोग जाते हैं। अभी ईद में हम लोग के घर आएंगे सवैयाँ खाने के लिए, जो हमारे बंगाली दोस्त हैं, हिंदू दोस्त लोग हैं, उन लोग हैं। तो इसमें ये नहीं है, ममता बनर्जी हमेशा जाती है, वो हमेशा सेकुलर है। और वो चाहे हिंदू हो, अगर पूजा होता है तो पूजा में जाती है, ईद है तो रेड रोड में आती है नमाज के दौरान।